गुजरात में आने के बाद मैंने महसूस किया कि यहाँ का हिंदू मैंने कभी भी इतना डरा हुआ नहीं देखा। मैं पहले गुजरात में जब आई तो कर्णावती आई, जिसको आजकल अहमदाबाद कहते हैं। उसके बाद में इधर आई तो 2 दिन में मेरा व्यू जो है, जो परसों था वो और स्ट्रेंथन हुआ कि गुजरात एक फियर स्ट्रिकन स्टेट हो गया है, भय से भरा हुआ। ये नरेंद्र मोदी की देन है। हिंदू समाज की रक्षा की जो व्यक्ति बात करता है, आज कितने हिंदू हैं जो वास्तव में कहीं से भी किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनकी कोई आज तक कोई पूछ परख नहीं हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी के अरुण जेटली जैसे वकील से पूछूंगी कि क्या तुम कभी इन निर्दोष लोगों के लिए खड़े होने के लिए तैयार हुए सुप्रीम कोर्ट में? जो लोग दोषी हैं उनको तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर लोग फंसे हैं इन मामलों में, क्या उनके बारे में कभी नरेंद्र मोदी ने फिक्र की? कभी अपने मित्र अरुण जेटली से उनके बारे में कभी बात की? तो फिर हिंदुत्व के दावे का मतलब क्या निकला? जब साधुओं की हत्याएं हो रही हों, जब औरतों के गले कट रहे हों और बलात्कारियों का पता नहीं लग रहा हो, तो हिंदुत्व का एजेंडा और विकास का एजेंडा, ये 2 बातें हैं जो प्रोजेक्शन पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने अपना करने की कोशिश की है। मैं अपने मोटा भाई को, मैं उनको मोटा भाई कहती रही हूं, मैं उनको 73 से जानती हूं, मुझे उनके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष हैं, और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है, मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है, और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग उठ गए हैं और बीपीएल की जगह एपीएल लोग हो गए हैं। ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है और ये दिखाने के लिए किया गया है कि गुजरात ने बहुत विकास किया है। मुझे जानकारी हुई है कि गुजरात इन 5 सालों में दुगना कर्जदार हुआ है। गुजरात के ऊपर जितना पहले ओवर ड्राफ्टिंग था वो ठीक दुगना हो गया है। तो विकास कहां हुआ? विनाश हुआ। स्त्री भी असुरक्षित हुई और हिंदू और मुसलमान दोनों भयभीत रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां हुआ? इसलिए ना हिंदुत्व, ना रोटी, ना राम, ना रोटी, गुजरात को दोनों ही नहीं मिली। तो विनाश पुरुष से मुक्ति दिलाई जाए। भाजपा की थी 89 तक कि लोग हमको चिमटे से भी छूना नहीं चाहते थे, चिंतित थे। साधु को डरा नहीं सकते आप, लेकिन साधु भी समाज के लिए अपना कंसर्न तो रखता है। दे आर वरीड। और मैं आपको बताऊं ना, ऐसा शोक और ऐसा भय, मतलब ग्रीफ और फियर, मैंने खुद गुजरात में नहीं देखा कभी। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि ये नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। इसलिए मैंने उनका नाम विकास पुरुष की जगह विनाश पुरुष इसलिए तो रखा है। मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है, ये मीडिया ने गुब्बारे में हवा भर दी है, और इसलिए हवा भी आपको ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हवा आपने भरी है।